हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आज है परसेंटेज की 6th क्लास, जिसमें हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले की क्लास में बताया, बेसिक से आपको बताता आ रहा हूँ। अभी बेसिक क्वेश्चंस कराएं, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराएं। अब थोड़े से हम मॉडरेट से हाई लेवल की क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। यहाँ पे आप देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है। इसको ट्राई करके देखिए आपसे होता है या नहीं होता है। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, एक बार पढ़ लो। आपको सभी को पता है जैसे कि IBPS RRB का फॉर्म भी निकल चुका है। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है, ऊपर आप आई बटन पे शो हो रही होगी वीडियो, देख सकते हो कि उस वीडियो में बता रखा है फॉर्म कैसे फिल किया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या कहता है ये? In an election between two candidates, the candidate getting 60% of votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. ठीक है, the number of voters obtained by the winner candidate. ठीक है भाई, तो कह रहा है कि एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में। एक इलेक्शन होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, जिसमें से एक को 60% वोट मिलते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स है, नंबर ऑफ़ वोट्स जो है वो मैंने x मान लिया। ठीक है, अब 60% एक को वोट्स मिलते हैं, 60% एक को वोट मिलते हैं। दूसरे को कितने मिलते हैं? कह रहा है कि एक को 60% मिलते हैं और वो 14,000 वोटों से जीत जाता है। एक को 60% मिले, 14,000 वोटों से जीत गया। तो दूसरे को कितना हुआ? दूसरे का आ गया 40%। 40% ऑफ x प्लस 14,000, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वेशन बनानी मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है, तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से नंबर ऑफ़ वोटर्स निकाल लूँगा मैं, नंबर ऑफ़ वोट्स जितने भी है टोटल, तो नंबर ऑफ़ वोट्स मेरे पास यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, 40 में से 60 को माइनस कर दूंगा। ये जो 60 है, 60 में से 40 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 60 में से 40 तो 20% आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो x है 14,000 का 20%, 20 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में 100, यहाँ पे 70,000 आ जाएगा। क्लियर? x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 70,000 आ गई। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? 70,000 x की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा था वो? अब पूछ रहा था कि विनर कैंडिडेट का बताना है। तो विनर कैंडिडेट मेरे पास कितना है? जो विनर है, विनर कैंडिडेट कितना है? 70,000 का 60% निकालना है। तो 60% कितना होता है? डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 60 को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लिख दोगे इसको, 60 को ही काट लो पहले तो। ठीक है, या 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और ये आपका कितना आ गया? 42,000 आ गया। ठीक है, 42,000 आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन देख लो कहाँ पे, क्वेश्चन ऊपर यहाँ पे कर देते हैं इसको थोड़ा सा छोटा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये देख लो। क्लियर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा। क्लियर है? पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए, नहीं होगा तो फिर मैं कराता हूँ इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ग्लिसरीन इज फाउंडेड टू बी एडल्ट्रेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। ठीक है, एक 50 लीटर का सैंपल लिया है। ठीक है, जिसके अंदर ग्लिसरीन है, उसमें जो 20% मात्रा फाइंड की गई है। हाउ मच
प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। ठीक है, तो जो अभी उसमें क्या नाम है इम्प्योरिटी है वो 20% है। ठीक है, तो कितना उसमें ग्लिसरीन और ऐड किया जाए कि उसकी जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी जो उसकी है उसकी डाउन होके 5% आ जाए भैया। क्लियर, डाउन होके 5% आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो सीधा सीधा मेरा यहाँ पे क्या नाम है क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। आप शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है? 50 लीटर है, 20%। तो यहाँ पे अब ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपको इम्प्योरिटी हो गई, एक तो इम्प्योरिटी होगी और एक प्योर हो गया। ठीक है, एक इम्प्योरिटी होगी और एक प्योर ग्लिसरीन हो गया। ठीक है, ये इम्प्योरिटी होगी, ये प्योर ग्लिसरीन हो गया। अब पहले कितनी है, पहले यहाँ पे कितनी है? पहले बोल रहा है वो 20%। ठीक है, तो 20% मेरा कितना होता है? 20% होता है मेरा 1/5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो इम्प्योरिटी 1 है तो यहाँ पे जो प्योरिटी होगी वो कितनी होगी? ग्लिसरीन कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, फिर दूसरे में हमें क्या कह रहा है वो, कितनी चाहिए उसे? 5% चाहिए। 5% कितना होता है मेरा? 1/20 पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी, है ना? तो कितने का क्या नाम है इंक्रीजमेंट हो रहा है इसमें? जो इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, बता सकते हैं? इसके अंदर जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है? यहाँ दिख रहा है मुझे साफ साफ 15 का इंक्रीजमेंट हो रहा है भैया। ठीक है, 15 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और इसकी जो वैल्यू है ये 5, इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है ना? तो 1 की वैल्यू जो है वो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 10। 1 की वैल्यू 10 आ गई। 1 की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे मैं 15 की वैल्यू बता सकता हूँ। 1 की वैल्यू अगर मेरे पास 10 है तो 15 की वैल्यू बता सकता हूँ मैं यहाँ। तो 10 × 15 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 150 लीटर। ठीक है, 150 लीटर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, 150 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं, पढ़ के देखिए एक बार क्वेश्चन को, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ट्रिकी टाइप्स के, जो कंफ्यूज करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। ठीक है, एक बैट्समैन ने क्या नाम है रन किया, 110 का स्कोर किया, जिसके अंदर उसकी 3 बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या होती है भैया? बाउंड्रीज होती है फोर्स। ठीक है, ये बता दूँ, बाउंड्रीज मतलब होता है 4। तो 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस उसने मारे। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर ही डिड मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो उसने जो भाग के रन लिए वो कितने रन लिए? ठीक है, जो उसने भाग के लिए रन वो कितने रन लिए ये बताना है मुझे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन कैसे होएगा, यहाँ पे क्या कहता है वो क्वेश्चन में, देखिए तीन जो बाउंड्रीज है उसकी, ठीक है, बाउंड्रीज मतलब 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 तो ये हो गए मेरे, और 8 सिक्सेस बोलता है। ठीक है, तो 8 छक्के मारे उसने, 8 छक्के मारे, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ, इन दोनों को जोड़ लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
इन दोनों को अगर जोड़ लूँगा तो मेरे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 60 है, 60 में से यहाँ देख लो, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ा मैंने, 60 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब 60 को माइनस करना है किस में से, 110 में से। 60 को माइनस करना है 110 में से, तो ये जो रनिंग है ना, रनिंग, वो वाले आ जाएंगे मेरे पास। कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। क्लियर, 50 मेरे पास यहाँ पे रनिंग वाले आ गए। अब क्या कह रहा है वो, इसकी परसेंटेज बतानी है, तो यहाँ परसेंटेज बता दो भाई, क्या दिक्कत है। इसकी परसेंटेज बतानी है तो परसेंटेज बता देते हैं। ये लो, सिंपल है, 50 रख लो ऊपर, नीचे रख लो 110, इंटू में 100, 0 से 0 काट दो, 500 आ गया, 500 से 11 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 45 पॉइंट, तो ये 5/11%। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन। ऑप्शन में देख लो कहाँ है आंसर आपका, ये देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 45 5/11%। ठीक है, ये 45 5/11 ऐसे लिख रखा है, टाइपिंग में हो गया होगा ये, मैंने बता दिया आपको, 45 5/11% ऐसे आएगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए करके क्या कह रहा है क्वेश्चन। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि और भी क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, देन द रेशियो ऑफ टू नंबर इज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर है ए बी सी। अब क्या कहता है वो, टू नंबर 20% और 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो 20% ज़्यादा है तो 120 हो गया ये, इसको मैंने अगर 100 मान लिया तो ये 120 हो गया, और ये कितना हो गया, 150। ठीक है, द रेशो ऑफ अ टू नंबर, तो दो नंबर जो हैं इनकी रेशो बतानी है मुझे, क्या रेशो होगी, तो भाई ए और बी की रेशो बतानी है मुझे, ये स्टार्टिंग वाले जो हैं। ठीक है, इनकी रेशो बतानी है मुझे, तो साफ साफ दिख रही है इसकी रेशो कितनी आ जाएगी मेरे पास, बताओ, 4:5 आ जाएगी। क्लियर, इजी था। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखो एक बार क्या कह रहा है। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। द नेक्स्ट ईयर हिज इनकम बाय 14% इंक्रीज। ठीक है, 14% इंक्रीज कर देता है उनकी इनकम, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। तो 7% एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रहा है अलग अलग परसेंट। द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग वाज, तो उसकी जो सेविंग है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है, जो उसकी सेविंग है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई है ये बोल रहा है वो। क्लियर है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। मंथली इनकम जो पहले थी उसकी, जो केस 1 है, केस 1 में क्या है देखिए, केस 1 में क्या कहता है वो हमसे कि 13,000 उसकी इनकम थी, जो इनकम थी उसकी कितनी थी, 13,000 रुपये। ठीक है, इनकम जो थी उसकी 13,000 रुपये थी, 500, 13,500 इनकम जो है उसकी 13,500 है, और जो एक्सपेंडिचर है उसका वो कितना है, 9,000 रुपये। तो यहाँ से उसकी सेविंग आ जाएगी, एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा इनकम में से जितना उसका खर्चा है, तो सेविंग आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास, कितनी आ जाएगी, 4,500। ये मेरे पास सेविंग आ गई केस 1 की, ये केस 1 की मेरे पास सेविंग आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे केस 1 की मेरे पास सेविंग आ गई। सेम इसी तरीके से अब केस 2 है। ठीक है,
इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ये केस 1 की आ गई मेरे पास। अब देखो यहाँ पे केस 1 में मेरे पास ये आ गया। अब केस सेकंड में वो क्या बोलता है, केस सेकंड जो है मेरे पास, केस सेकंड में क्या बोलता है वो, यहाँ पे भैया जो केस सेकंड है, ये जो 13,500 था, इनकम जो थी उसकी 13,500, 13,500, इसको 14% इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। कितना? 14%। तो 14% इसका निकाल लूँगा मैं, सिंपल 14% इंक्रीज़ कर दिया, 14% निकाल लूँगा और इसमें जोड़ दूँगा, ठीक है। 14% निकाल लूँगा, 8 5 13, ठीक है। 1 5, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। अब दूसरा भी इसी तरीके से होएगा, दूसरा भी इसी तरीके से होएगा। यहाँ पे दूसरे में क्या बता रहा है, दूसरे में क्या बता रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9,000 जो है उसमें भी इंक्रीजमेंट हो रहा है 7% का। तो 9,000 का 7% निकाल लूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दो तो 9,630 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर? क्लियर भैया? अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ये इंक्रीज़ वाला है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर। इसमें से इसको 15,390 में से 9,630 को अगर माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, जो ये सेविंग है मेरे पास, सेविंग निकल के आ जाएगी इंक्रीज़ वाली सेविंग निकल के आ जाएगी मेरे पास 5,760, ठीक है। अब ये तो मेरे पास इंक्रीज़ वाली है, ठीक है, और मेरे पास जो पुरानी वाली थी वो वाली भी है, ठीक है ना। ये मेरे पास इंक्रीज़ वाली है और पुरानी वाली भी है। तो भैया कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है ये बताना है। तो साफ साफ दिख रहा है 4500 में से इसको 4500 को माइनस कर देना है 5,760 में से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 1,260, ठीक है, बटे में 4500 इंटू में 100। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1,260 को 45 से काट लो, इससे कितने से जाएगा ये 28 से चला जाएगा, 28% आ गया मेरा आंसर। क्लियर है? 28% मेरा आंसर आ गया। यहाँ देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर, ये क्वेश्चन रहा, ये आंसर रहा भैया, ठीक है। समझ में नहीं आया किसी को तो दोबारा देख सकता है। केस 1 है और केस 2 है। पहले इनकम इतनी थी, पहले उसकी सेविंग इतनी हो रही थी 4,500, अब दूसरे केस में उसकी इनकम और सेविंग बढ़ गई है। अब इनकम भी बढ़ी है, सेविंग भी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है टोटल ये बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इन अ क्लास, करते हैं इसको क्वेश्चन को, आइए। इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़, ठीक है। तो सिंपल पहले जो कह रहा है उसको सिंपल लिख लो, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा उसको लिख लो भैया। कह रहा है 20% ज़्यादा है गर्ल्स किससे, बॉयज़ से, तो ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज़ हो गए मेरे, ठीक है। ये गर्ल्स हो गई मेरी, ये गर्ल्स हो गई मेरी और ये बॉयज़ होंगे, ठीक है। गर्ल्स जो है 20% ज़्यादा है, ठीक है। 20% 120 हो गया, यानी कि 6 और 5। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मत कहना कि ये 6 5 कैसे आ गया,
ठीक है, सबसे पहली क्लास में बता चुका हूँ 20% इंक्रीज़ का मतलब कितना होता है, बता चुका हूँ ना। तो उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को देख लो, ठीक है। तो गर्ल्स 20% मोर देन ऑफ द बॉयज़, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 66। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 66 का मतलब क्या कह रहा है वो, टोटल 6 5 11, ये 11 जो है ये किसके बराबर है, 66 के बराबर है। 1:6 आ गई मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा गर्ल्स और बॉयज़ निकाल सकता हूँ। कितना है, गर्ल्स मेरे पास कितनी है 6, तो 6 और 6 कितनी हो जाएगी मेरे पास 36, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ 30। ठीक है, कह रहा है 4 गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, 4 लड़कियां और जोड़ दी क्लास के अंदर। लो भाई 4 जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लड़कियां और जोड़ दी क्लास के अंदर। तो रेशो क्या होगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, इसको काट लो, 4:3 आ जाएगा, 10 से कट गया। ऑप्शन नंबर बी 4:3। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, कोई भी अगर दिक्कत हो बता देना, क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर नहीं समझ आ रहा तो, या वीडियो दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इजी है, हो जाएगा तो इजी है, नहीं होगा तो हार्ड। पढ़ के देख लो एक बार क्या कह रहा है। टाइम भी कम है तो टाइम के अकॉर्डिंगली चलना है। देख लो इसको क्या कहता है, ये करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम 5/2, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। ठीक है, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में हो गए, आपके सीजीएल हो गया, एमटीएस के हो गए, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि ना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। तो आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 20% इंक्रीज़ हो जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। 20% इंक्रीज़ हो गया तो कितना हो गया, यानी कि 120। अब 20% इंक्रीज़ हुआ है और डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज़ हुआ है 5%, तो 5% डिक्रीज़ हो गया तो 95 हो गया, ठीक है। अब भैया मेरे को नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया, ठीक है। x और y मान सकता हूँ मैं, जो आपका मन करे, a b मान लो, x y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और जो न्यू फ्रैक्शन हमें मिलता है वो फ्रैक्शन कितना मिलता है 5/2 का। अब यहाँ से x और y निकाल सकता हूँ मैं, x और y की वैल्यू निकाल लो। ये दोनों जो है, ये दोनों इधर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आंसर निकाल लो क्या आ जाएगा आपके पास। सॉल्व कर लोगे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो सॉल्व भी कर देते हैं हम। क्या करना है इसमें सॉल्व करने में, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5 2 95 और 120। क्लियर, अब इसको काट लो, 5 से काट लो, ठीक है। 5 से काट लो, कितनी बार जाएगा ये, 5 2 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 95/48, 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर है कहाँ है, 95/48, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत, ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके देखिए क्या कहता है क्वेश्चन।
IBPS RRB के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको बताया था, ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी, आप उसको चेक कर लीजिए किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपकी वैकेंसी कितनी है, पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और जल्दी IBPS के लिए हम शुरू करने वाले हैं। जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में, आप ज्वाइन हो जाइए अगर ज्वाइन नहीं हुए तो। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ निशाज सैलरी इज़ 25% मोर देन नेहाज सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच नेहाज सैलरी इज़ लेस देन निशाज सैलरी इज़। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, निशाज सैलरी इज़ 25% मोर देन नेहाज सैलरी। जो निशा की सैलरी है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिख रहा है सबको। जो निशा की सैलरी है वो कितनी है, निशा की सैलरी 125 हो जाएगा, 25% ज़्यादा तो 125 हो गया, 25% मोर देन नेहाज सैलरी, ठीक है। और जो नेहा है, नेहा की कितनी है भैया, नेहा की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो नेहा की कितनी हो जाएगी, 100। नेहा की सैलरी से 25% ज़्यादा है तो नेहा की सैलरी हो जाएगी 100। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? निशा सैलरी 25% मोर देन नेहा सैलरी, तो निशा की सैलरी नेहा की सैलरी से 25% ज़्यादा हो गई। नेहा की अगर 100 मानी है तो निशा की हमारी 125 हो जाएगी। क्लियर? अब बोल रहे हैं नेहा की जो सैलरी है वो कितनी कम है निशा की सैलरी से, ठीक है। जो नेहा की सैलरी है वो कितनी कम है निशा की सैलरी से, तो यहाँ बता सकते हैं हम, ठीक है। ये नेहा की सैलरी है, ठीक है, कितनी कम है, 25 कम है निशा की सैलरी से, तो निशा की सैलरी की रिस्पेक्ट लेंगे, निशा की रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है। हमेशा निशा की रिस्पेक्ट में चलेंगे। जब यहाँ पे 125 आएगा फिर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/5, इसको काट लेंगे 5 से, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20%। क्लियर? यहाँ पे 20%, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? तो 20% कम है नेहा की सैलरी। अच्छा था, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर लेना। कल मैं फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जल्दी परसेंटेज का चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर करना है अर्थमेटिक का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये होमवर्क में कर लेना आप, ये होमवर्क का क्वेश्चन है और टाइम भी हो ही रहा है, चाहे तो इसको भी होमवर्क में कर लेना, इसको भी होमवर्क में ही कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। और टेलीग्राम पे अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको यहाँ सर्च बटन पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करोगे उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये पहले नंबर पे मिलेगा, आपको इसको ही क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऐसे पेज मिल जाएगा, यहाँ पे मैं PDF डालता हूँ, यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। ये डेली आपको PDF मिल जाएगी, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आपको लगा है कि यहाँ से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है, कोई भी नॉलेजेबल चीज़ मिली है, क्वेश्चंस अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो कल फिर मिलते हैं ऐसे ही परसेंटेज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।